लेकिन शुक्र है कि मेरा मोबाइल उस ख़बीस के हाथ में नहीं लगा। या वो लेडी थी या वो जेंट था, मुझे तो पता होता तो यकीनन मैं उसको पकड़ लेती। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरा मोबाइल उसके हाथ में नहीं लगा। मैंने कुछ दिन पहले ही, तकरीबन 1.5 महीने पहले ही मैंने अपना नया मोबाइल निकलवाया था। तो कोई तकरीबन 70 से अबव का मेरा मोबाइल था। अगर मेरा मोबाइल जाता ना तो फिर शायद मैं वीडियो भी ना बना सकती। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोबाइल बच गया। अस्सलाम वालेकुम। वाइफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप मुझे ऐसे देख रही होंगी कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बनाई है। अभी मैं सो के उठी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी ये बात शेयर करूं। वैसे मैं सोच रही थी करूं या ना करूं, फिर मैंने सोचा नहीं करनी चाहिए। सबके लिए ये चीज़ एक मेरी तरफ से पैगाम है सबको ना, देखा जाए तो ये पैगाम है, ज़रूरी नहीं है मैं बताना चाह रही हूँ कि जी मेरे साथ अफ़सोस करे। ये अफ़सोस वाली ना बात है ना बताने वाली बात है। बात तो सिर्फ़ ये है कि आप सबको मेरा एक पैगाम ही तौर पे ये मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आप सबको इससे ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ बहुत तो आपको फ़ायदा हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मार्केट गई हूँ कल। तो जी मेरे पर्स के अंदर, मेरे बड़े पर्स के अंदर एक छोटा मेरा पाउच था जिसके अंदर मेरी अमाउंट रखी हुई थी। मेरा आईडी कार्ड था मेरे पासपोर्ट की, उसके अंदर मैंने अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें बनवाई थी, वो मेरे पासपोर्ट की तस्वीरें थी उसके अंदर। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा कि मिसहैप हुआ कि वो चोरी हो गया है ना। वो चोरी इस तरीके से हुआ कि हम मार्केट में गए हैं। हालाँकि मैं मार्केट में बहुत अरसे से जारी, मेरा काम भी सारा मार्केट में है, हर वक़्त जाना आना, और ज़्यादा अमाउंट ही मैं कैश के तौर पे अपने पर्स में ज़्यादातर मैं रखा करती हूँ। लेकिन ये कि 2 महीने 3 महीने से मैंने वो अमाउंट कम कर दी थी, क्योंकि ऑनलाइन ही पेमेंट का मैंने स्टार्ट कर लिया था कुछ सिलसिला। क्योंकि ना ज़ाहिर-सी बात है मुझे ज़्यादा बड़ी-बड़ी मार्केट में जाना पड़ता था, और वहाँ पे अपने कपड़ों के सिलसिले में अपना माल उठाना होता था, करना होता था, आना-जाना होता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतनी अमाउंट भी ले जाना भी बेहतर नहीं है, जब अपना ऑनलाइन का सारा सिस्टम अब हो गया। मैंने काफ़ी अपने शॉप्स वगैरह से, भाइयों से पता किया कि ऑनलाइन का सिस्टम आप लोगों के पास है तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। वो मैंने करना शुरू किया, लेकिन कल, अब आपको पता है ईद की शॉपिंग में अब इतना तो नहीं हम कर सकते कि अब ऑनलाइन ही स्टार्ट करें। तो मैंने कुछ थोड़ी-सी अमाउंट अपनी उस पर्स के अंदर रखी थी, लेकिन शुक्र है कि वो अमाउंट मैंने अपनी थोड़ी-सी अपने पर्स में रखी थी। ये कोई तकरीबन 10 से 13 हज़ार मेरे पर्स में था, और उसमें मेरा मोबाइल भी था मेरे पर्स के अंदर। और लेकिन मोबाइल वाला जो मेरा एरिया था ना, वो बैग का दूसरा पोर्शन था। तो एक पोर्शन पे मैंने अपना ये छोटा अपना पर्स रखा हुआ था, जो छोटा होता है बड़े पर्स के अंदर, वो मैंने रखा। उसके अंदर मेरे ये 3 चीज़ें थी। आईडी कार्ड को तो मैंने एफआईआर कटवा दी थी, सुबह ही फर्स्ट टाइम ही मैंने ये काम किया है। क्योंकि आईडी कार्ड का बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, या कोई उठा के फेंक सकता है, कुछ भी हो जाए। बहरहाल वो मैंने करवा दिया था, वो अपना काम। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था अपनी सब बहनों के लिए कि आप बाज़ार जाएँ और मैंने आधी अमाउंट जो थी ना, आधी से ज़्यादा ही, बल्कि बहुत सारी अमाउंट मैंने अपने जाते ही अचानक ही मेरे ज़हन में आई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये अमाउंट ना आप अपने पास रख लें। तो मैं ना बस इतने ही अपने पास रखती हूँ। तो ना वो मैंने कुछ इतने थोड़े-से मैंने अपने उस पर्स में रखे, बाकी मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा दिए। तो बस गलती ये होगी, अल्लाह जाने कैसे किस तरीके से उन्होंने मेरी ज़िप निकाली, खोली है, खोल के उसके अंदर से आराम से इस तरीके से वो मेरा इतना बड़ा मेरा वो पाउच था, मेरा पर्स था, जो लंबाई वाला होता है वो था। उसके अंदर उन्होंने किस हुनरमंदी के साथ निकाला है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, मुझे शक भी नहीं हुआ कि क्या हुआ। मुझे पता भी घर पे आके चला है, मुझे वहाँ नहीं चला। मैंने वो निकाला सिर्फ़ एक शॉप पे निकाला था। तो ना बाकी अमाउंट जो पैसे पेमेंट थी वो मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, लेकिन एक जगह बस मैंने की थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपना पर्स कहीं पे भी नहीं खोला, कहीं यूज़ नहीं किया। तो मैं बड़ी ईज़िली घर पे आई, मैंने देखा, खोला मैंने रखने के लिए मैं, तो ना उसके अंदर मेरा पर्स नहीं था। पहले तो शक रहा कि शायद हस्बैंड ने मज़ाक किया कि उनके पास होगा, लेकिन वो कहते हैं मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं ऐसे रखूँगा, ये करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मेरी बहनें जब भी मार्केट जाएँ, जब भी बाज़ार जाएँ, अव्वल ये है कि बच्चों को जितना हो सके कम लेके जाएँ। अगर बच्चों को ले जाना मजबूरी है, तो अपने पर्स का ख़ास ख़्याल रखें, ठीक है? क्योंकि बच्चों के चक्करों में, मेरा भी फ़जर के चक्कर में ही मेरी बेएहतियाती हुई है, वरना मैंने कभी भी अपनी लाइफ़ में अपने पर्स को ऐसे नहीं छोड़ा कि चोरी का कोई सीन हुआ। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अब तो मेरी लाइफ़ में ये लिखा गया है कि किस तरीके से एहतियात करनी, क्या करनी है। फ़जर मेरी ना मेरे हाथ में आ नहीं रही थी, कभी वो किसी साइड पे जा रही थी, कभी किसी साइड, उसको उसको पकड़ने के ही सिलसिले में मेरे साथ ये सीन हुआ है। तो आप अपना ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे अपना आईडी कार्ड तो अपने किसी ऐसी जगह पे रखें कि अगर कोई ऐसा हो भी जाए तो आपका आईडी कार्ड ना निकले, ठीक हो गया?
फिर उसके बाद आप अपनी अमाउंट एक पर्स में एक ही जगह पे इकट्ठी ना रखें, ठीक हो गया? और अगर अगर आपने एक साइड पे इकट्ठी रखनी है तो वो छोटा पाउच आप अपने हाथ में रखें, ठीक है? या अपनी ऐसी कोई सेफ जगह पे रखें अपने पर्स के अंदर कि अगर कुछ ऐसा कोई आपके पर्स के अंदर हाथ डालने की कोशिश भी करे, वो पर्स आपके हाथ में ना आए। हमारे पर्स के अंदर एक ज़िप वाली जगह भी होती है छोटी, हमेशा अपने पैसे उसके अंदर रखें, ठीक है? तो मेरा कहने का अब ये मकसद है, वीडियो बनाने का ये मकसद है, ईद के लिए हम सभी जा रहे हैं और जाना मजबूरी है और रश भी है बहुत। हमें धक्के मिलते हैं, ऐसा सीन होता है कि हमें कुछ पता नहीं चलता। हम हमारे माइंड में उस वक्त मार्केट में बहुत कुछ चल रहा होता है, हमारे शॉपिंग के लिहाज से, बच्चों की चीज़ें के लिहाज से, अपनी हर चीज़ देखने के लिहाज से। तो इसलिए बराए मेहरबानी लटका हुआ पर्स नहीं लेकर जाएं। शोल्डर पे पर्स डालना है तो इतना हो कि आपके वो हाथ इतना इतना यहाँ तक आए कि आपके हाथ ऐसे रहे, तो आपका पर्स आपके आपकी मतलब आपकी हदूद में रहे, ठीक है? ताकि किसी का हाथ उसमें ना डले। अगर पैसे अपने पर्स में अमाउंट रखनी है तो अंदर ज़िप होती है, उस छोटी ज़िप के अंदर हमेशा रखें, ठीक है? अगर अगर आपको लगता है कि उसके अंदर भी अगर सेफ नहीं है तो अपने हाथ में छोटा पाउच लें, उस अपने हाथ में रखें। और बच्चों को साथ लेके अगर आप जाते हैं तो इतना ख़्याल रखें कि बच्चों के साथ-साथ अगर आपने अपने बच्चे बचाने हैं ना, बच्चों के साथ-साथ अपने पैसे भी बचाने हैं, ठीक है? अब मेरे साथ जो हुआ वो तो हो गया, कोई मसला नहीं, मुझे पैसों का भी इतना कोई इश्यू नहीं, मुझे ज़्यादा इश्यू था अपने आईडी कार्ड का। वो मैंने अपना कंप्लेंट मैंने लिखवा दी है और उसके ऊपर एफआई मैंने लिख करवा दी है, ठीक हो गया है। और दूसरा आईडी कार्ड इंशाल्लाह मैंने मंडे को अपना अप्लाई कर देना है और वो तो मामला मैंने हल कर लेना। लेकिन जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। मेरी आज दुआ है कि मेरी किसी और बहन के साथ भी ऐसा ना हो। अगर आप ऐसे ही ख्याल करेंगे, एहतियात करेंगे, कुछ ज़रूरी एहतियात तदाबीर अगर आप अपनी बाज़ार जाने से पहले, मार्केट जाने से पहले अपनाएँगी, तो उम्मीद है आप सबके पैसे भी सेफ़ रहेंगे, आपकी चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी, आपका मोबाइल भी सेफ़ रहेगा। तो बी केयरफुल। ओके, अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।